हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ किसी भी प्रकार से क्यों ना लगा हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की सेवाओं को सेव करने के लिए यह एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जो 14 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। और इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं, क्या क्या बातें हैं, जो मुख्य बातें होंगी वो हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वैसे तो इसके 6 पेज हैं, अगर एक एक बात को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो इसकी मुख्य बातें हैं वो इसमें हम अभी जानेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह 14 अगस्त 2024 को जारी हुआ है और यह कंटेंट है, इस पर हस्ताक्षर होंगे 15 अगस्त 2024 को और इसको जारी कर दिया जाएगा। गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर के इस पर साइन होंगे और ये हरियाणा के लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, इसको एक्ट बना दिया जाएगा। तो इसका जो मुख्य रूप है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर ये है कि जो इसका नाम रखा जाएगा हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनेंस 2024 सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, इसका नाम रखा जाएगा कि इनकी जो जॉब है उनकी सिक्योरिटी की जाएगी, सर्विस सेव की जाएगी। दूसरा पॉइंट, इसका मुख्य पॉइंट यह रहेगा कि इसको जब भी इस पर साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे, उसी डेट से इसको लागू कर दिया जाएगा। ये 15 अगस्त से लागू हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है ये 15 अगस्त। तो अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसका, इसमें मुख्य बात यह है कि जितने भी कर्मचारी इसके अनुसार जो मान्य किए जाएंगे, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो इसके हकदार होंगे, जो इसमें योग्यता रखी गई है उसके अनुसार जो इसमें योग्य होंगे, तो उनकी अपॉइंटमेंट डेट 15 अगस्त 2024 मानी जाएगी। चाहे वो पिछले 5 साल से लगा है, कोई पिछले 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, कभी से लगाओ, लेकिन जो इस एक्ट के अनुसार अभी आगे एक्ट के अंडर आएगा उसकी ज्वाइनिंग डेट, अपॉइंटमेंट डेट दोबारा से पुनः इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 2024 मानी जाएगी। हालांकि उनकी पिछली सर्विस भी काउंट होगी, जो सैलरी होगी कर्मचारियों की, सीनियरिटी होगी, वो पुराने वाली ज्वाइनिंग जो आपकी है उसी के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। अगला इसमें जो एलिजिबिलिटी जो इसमें दी हुई है कि जिस कर्मचारी की सैलरी 50,000 से कम है मंथली, उसी कर्मचारी पर ये एक्ट मान्य होगा, उन्हीं कर्मचारियों को ही इस एक्ट का लाभ मिलेगा। अगर किसी की 50,000 से ज़्यादा है, क्वेश्चन उठता है, तो ऐसे में सरकार का संज्ञान है कि वो अलग से कोई ऑर्डिनेंस लेकर के आएगी। लेकिन इसमें जहाँ तक बात है कि 50,000 से कम सैलरी उसकी होनी चाहिए, वो इसी में मान्य होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है कि कर्मचारी के द्वारा 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, कब तक? जब इसका जारी किया गया है, यानी 15 अगस्त 2024 तक कर्मचारी को 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, उसी कर्मचारी को ही इसी के अंदर मान्य किया जाएगा, उसी पर ही यह एक्ट लागू किया जाएगा। और 5 साल के तहत कैसे लगा हो, किसी भी तरह से क्यों ना लगा हो, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगा हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत हो, 2 के तहत हो, किसी भी तरह से क्यों ना लगा हुआ हो, या फिर जो पीछे पहले ठेकेदार के थ्रू कर्मचारी लगते थे जो हरियाणा कौशल रोजगार में अभी कन्वर्ट कर दिए गए हैं, उन सभी तरह के कर्मचारियों को इसमें मान्य किया जाएगा। शर्त है कि उसके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। और 5 साल के अंदर ब्रेक का जो दिया गया है, काफ़ी कर्मचारियों बीच में हटा दिया जाता है, फिर लगा दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसा ही होता है। लेकिन उसके लिए इसमें लिखा गया है कि 1 साल के अंदर 240 दिन की उसको सैलरी मिलनी चाहिए, यानी 240 दिन उसको ड्यूटी पर होना चाहिए 1 साल के दौरान, तो उसको मान्य किया जाएगा। अगर 240 से कम बनता है तब अलग बात आएगी, लेकिन 240 दिन की उसकी प्रेजेंट होनी ज़रूरी है, जिसमें सीएल को किसी भी इसी तरह की वो सीएल ईएल कोई भी लीव लेकर के गया है तो उसको मान्य किया जाएगा 1 साल में 240 दिन। और इसको कैसे मापा जाएगा कि 240 दिन कर्मचारी आया है, उसकी सैलरी चेक की जाएगी। 240 दिन की सैलरी 1 साल के अंदर कर्मचारी के खाते में अगर ट्रांसफ़र हुई है तो उसको मान्य किया जाएगा। तो चलिए, अगला पॉइंट है कि कर्मचारी कब तक इसमें सेवा में बना रहेगा। तो इसमें 58 साल की उम्र तक कर्मचारी सेवा में बना रहेगा। 58 साल की उम्र में जाकर कर्मचारी को रिटायर किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद क्या क्या लाभ होंगे वो उसमें अलग बात होगी। तो चलिए, अगला आएगा इसमें पे
इसमें कर्मचारियों की जिस भी पोस्ट पर कर्मचारी लगा हुआ है उसी पोस्ट जो हरियाणा में रेगुलर पोस्ट है उसका जो एंट्री लेवल है, यानी जैसे अगर हम क्लरिकल की मान के चलें, क्लर्क का हरियाणा के अंदर है 19,900 का एंट्री लेवल है, तो ऐसे एंट्री लेवल पर कर्मचारियों की सर्विस कितने साल की उसी आधार पर इसमें मान्य किया जाएगा। अगर 5 साल की कर्मचारी की सर्विस है तो उसको 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। में क्लरिकल का एक अलग उदाहरण है, लेकिन कोई किसी भी पोस्ट पर क्यों ना लगा हो, अलग अलग काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिस पर कर्मचारी लगे हैं, तो उसी पोस्ट का जो रेगुलर का एंट्री लेवल है उस पर 5%। मैं उदाहरण के लिए क्लर्क का बताया था, जैसे क्लर्क का 19,900 है, ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्टों का अलग अलग है, तो उस पर 5% है। 5 साल की अगर किसी की सर्विस है, अगर 8 साल से और 10 साल के बीच की किसी की सर्विस है तो उसको 10% दिया जाएगा एंट्री पे लेवल पे एक्स्ट्रा। और अगर किसी की 10 साल से ज़्यादा सर्विस है तो उसको 15% उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, एंट्री लेवल प्लस एक्स्ट्रा 15%। तो ऐसे एक कंसोलिडेट पे मिलेगी। जो पे का इसमें दिया गया है ऑप्शन वो है कंसोलिडेट, यानी मिली जुली ही एक सैलरी होगी, उसमें ये को 5%, 10%, 15% एक्स्ट्रा जो एंट्री लेवल पे होगा उसको मिला दिया जाएगा और उसी पे ही उसको कंसोलिडेटेड पे उसको दी जाएगी। अगला इसमें सैलरी के मामले में है कि उसकी कर्मचारियों की साल में 2 बार सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी 2 बार बढ़ेगी। जैसे रेगुलर कर्मचारियों का डीए बढ़ता है उसी तरह ही कर्मचारियों की है जो साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगेगी। वो कैसा होगा, उसके लिए जैसे डीए का नोटिफिकेशन आएगा, महंगाई बढ़ती है, उसी के आधार पर ही सरकार हर छमाही में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी और उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करती रहेगी। हर छमाही में नोटिफिकेशन आएगा इस एक्ट के अनुसार कि इन कर्मचारियों की सैलरी इतने % बढ़ा दी जाती है। उसमें परसेंटेज बढ़ता है 2%, 3%, 4%, 5%। रेगुलर कैसे बढ़ती हैं, तो इसमें भी ऐसे तरह ही नोटिफिकेशन आएंगे और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती रहेगी हर छमाही पर। और इसमें अगला पॉइंट यह लिखा हुआ है कि इस जो ये एक्ट बनाया गया इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं मान्य होगा, क्योंकि ये एक्ट है, इसके मंत्रिमंडल में और विधानसभा इसमें इसमें अप्रूव किया जाता है और गवर्नर के इसमें साइन होते हैं। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस इसमें नहीं आएगा सिविल सूट, क्योंकि जो कर्मचारी जहाँ पर लगा हुआ है वो उसी पोस्ट पर ही उसको लगा दिया जाएगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन का जो फॉल्ट होता है, पीछे वाली पॉलिसी में सबसे बड़ा मुद्दा था रिजर्वेशन का, कि जब कर्मचारियों को एक बड़े लेवल पे रेगुलर किया जाता है तो उसमें रिजर्वेशन की बड़ी समस्या आती है, तो उसमें नहीं आएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोर्ट केस में मान्य नहीं होगा। और इसमें हरियाणा में जितने भी गेस्ट टीचर हैं, 2019 में एक एक्ट बना था हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019, वो भी टीचर भी इसी के अंदर ही, एक्ट के अंदर ही इसमें मान्य होंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है कि कर्मचारियों को यो एक PMJAY चिरायु एक योजना है, जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं जो रेगुलर कर्मचारियों के, वो सेम रेगुलर कर्मचारियों की तर्ज पर ही आयुष्मान कार्ड बनेंगे। इसमें 5 लाख तक का जो बीमा होता है कर्मचारियों का होता है, और उसमें कर्मचारियों या फिर उसकी फैमिली से संबंधित मेडिकल फैसिलिटी हम इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अंदर ग्रेजुइटी भी इसमें दी जाएगी, वो देखी जाएगी कि कितनी उसकी कर्मचारियों की बनती है। जैसे रेगुलर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट पर उनको एक ग्रेजुइटी दी जाती है, तो ऐसे ही सेम ग्रेजुइटी इस एक्ट के अनुसार कर्मचारियों को दी जानी बनती है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स, कि कर्मचारियों को मैटरनिटी के जो लीव होती हैं, जो भी बेनिफिट होते हैं लेडीज़ कर्मचारियों को, वो इसमें लाभ दिए जाएंगे। मैटरनिटी की लीव भी होती हैं और भी काफ़ी सारी होती हैं छुट्टियां, पेमेंट, सब इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। और इसमें एक अगला पॉइंट है कि एक्स-ग्रेशिया जैसे रेगुलर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसमें उनके जो डिपेंडेंट है उसको सर्विस पर लगा दिया जाता है। तो सेम इसी तरह ही इसमें भी एक्स-ग्रेशिया मान्य किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो उसके डिपेंडेंट है जो, तो उसको सर्विस में लगाया जाएगा। हालांकि सर्विस रेगुलर नहीं होगी, इसी एक्ट के अनुसार ही उसकी सर्विस में ली जाएगी, लेकिन सर्विस दी जाएगी। ये है मुख्य पॉइंट है, लेकिन ये 6 पेज का है, एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे बाद में। जैसे ही इसमें हरियाणा के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे उसके बाद हम इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे अलग से भी कुछ अन्य बातें। मोटा मोटा जो ब्रीफ था वो हमने देख लिया है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।